काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए साथियों। काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए साथियों। हर कदम ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए साथियों। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है साथियों, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है साथियों। जिंदगी ऐसा जियो कि एक मिसाल बन जाए साथियों। इसी पॉइंट के साथ आज नया सेशन चल रहा है। नया सेशन पढ़ेंगे लाभ और हानि। लाभ और हानि। लाभ हानि के बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। लाभ और हानि होता क्या है साथियों, ध्यान देंगे। लाभ और हानि पढ़ने के लिए कुछ चीजें जानना हम लोग बहुत जरूरी होता है। जैसे क्या होता है, एक होता है, पहला पॉइंट होता है क्रय मूल्य। पहला पॉइंट होता है क्रय मूल्य साथियों। क्रय मूल्य को हम लोग कहते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस साथियों ध्यान देंगे, कॉस्ट प्राइस जो होता है क्रय मूल्य जिसको कहा जाता है, जिस दाम पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, जिस दाम पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसको क्रय मूल्य कहा जाता है। इसको हम शॉर्टकट में साथियों क्रय मूल्य को शॉर्टकट में सीपी बोलते हैं आसानी के लिए अपने। दूसरा पॉइंट हम लोग का होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को हम लोग बोलते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस शॉर्टकट में इसको हम लोग बोलते हैं एसपी। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। तो यहां से ध्यान देंगे साथियों, यहां से दो कंडीशंस मिलते हैं। एक लाभ की कंडीशन मिलती है, दूसरी हानि की कंडीशन मिलती है। लाभ कब होता है साथियों, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ध्यान देंगे साथियों, लाभ का मतलब होता है प्रॉफिट पी। पी बराबर जो आपको होता है विक्रय मूल्य एसपी माइनस सीपी कॉस्ट प्राइस। यह होता है, ध्यान देंगे साथियों, जब लाभ होता है। लाभ कब होता है, जब क्रय मूल्य कम होगा विक्रय मूल्य ज्यादा होगा। आप किसी वस्तु को कम दाम में खरीद करके जब ज्यादा दाम में बेचेंगे तो क्या होगा साथियों, लाभ होगा। ठीक इसी प्रकार से क्या होता है, दूसरा पॉइंट हानि होता है। हानि क्या होता है, हानि बराबर आपका होता है, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि को साथियों हम लोग लॉस बोलते हैं। लॉस बराबर होता है, लॉस बराबर क्रय मूल्य सीपी माइनस विक्रय मूल्य एसपी। यह होता हानि बराबर। आगे ध्यान देंगे, हम लोग सीखेंगे प्रतिशत हानि और प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ प्रॉफिट परसेंट बराबर साथियों आपको हो जाएगा लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ये होता है साथियों प्रॉफिट परसेंट। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक इसी प्रकार से परसेंट लाभ लॉस बराबर आपको हो जाएगा हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ये हो जाएगा साथियों प्रतिशत हानि परसेंट लॉस परसेंट प्रॉफिट। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, प्रतिशत हानि बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। साथियों प्रतिशत लाभ या हानि पढ़ने के लिए ये हमारे बेसिक तरीके हैं।
इनको आपको समझना ही पड़ेगा, जो चीजें आप लोग बहुत विधिवत जानते होंगे। आपको जब हम प्रतिशत लाभ और हानि का विस्तृत जानकारी देंगे तो इन्हीं सब बेसिक फार्मूलों का प्रयोग साथियों करना पड़ेगा। ये फार्मूले आपको समझने होंगे। आप लोग अपने नोट्स में इन सब फार्मूलों को साथियों लिख लेंगे। चलिए साथियों, कुछ थोड़ा सा और एक्स्ट्रा टॉपिक बताना चाहेंगे। जैसे मान लेते हैं कि अगर आपको प्रतिशत लाभ या हानि दिया गया है, मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन में आपको 10% का लाभ दिया गया है। अगर साथियों 10% का लाभ दिया गया है तो 10% लाभ का तात्पर्य हम लोग समझेंगे 10/100। 10/100 इनको सरल करेंगे तो बन जाएगा 1/10 साथियों। यहां से हम लोग तात्पर्य समझेंगे, जो हर होता है हर वाले को हम लोग सीपी का अनुपात समझेंगे, कास्ट प्राइस का अनुपात समझेंगे, क्रय मूल्य का अनुपात समझेंगे। जो बटे में होगा, जो हर में होगा साथियों, उसको हम लोग समझेंगे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का अनुपात समझेंगे। 10 रुपए पर हम 1 रुपए का लाभ बोलेंगे, 10 रुपए पर 1 रुपए का लाभ बोलेंगे। कहने का मतलब हमारा जो एसपी हो जाएगा, 10 रुपए पर 1 रुपए का लाभ लिया गया तो विक्रय मूल्य साथियों आप कहेंगे एसपी बराबर 11 हो जाएगा और सीपी बराबर 10 हो जाएगा, 1 रुपए का लाभ हो जाएगा साथियों। इसी प्रकार से आपको हम अगले सेशन में क्या करेंगे, इसी क्लास में हम क्या करेंगे, इन्हीं सब बातों के बारे में डिस्कस करेंगे साथियों। चलिए पहला क्वेश्चन है टाइप 1। पहले टाइप लाभ और हानि में हम लोग पहले टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं साथियों। क्वेश्चन दिया गया है, एक पुस्तक की कीमत, एक पुस्तक का क्रय मूल्य, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 300 रुपए है। इस पुस्तक को 320 रुपए में बेचा गया है। प्रतिशत लाभ या हानि की गणना कीजिए। चलिए साथियों, दिया गया एक पुस्तक का क्रय मूल्य 300 रुपए है। इस पुस्तक को 320 रुपए में बेचा गया, तो प्रतिशत लाभ या हानि की गणना कीजिए। तो इनको आप सरल करेंगे। क्रय मूल्य दिया गया है, सीपी जो आपका दिया गया, सीपी दिया गया है 300 रुपए, क्रय मूल्य 300 रुपए है। एसपी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य साथियों 320 रुपए है। पता है कि क्रय मूल्य 300 रुपए है, बेचा गया है 320 रुपए में, इसका मतलब लाभ होगा कि हानि होगा? क्या होगा? आप कहेंगे सर लाभ होगा। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। कहने का मतलब 320 में से 300 घटाएंगे तो 20 रुपए का साथियों आपको लाभ मिलेगा, 20 रुपए का लाभ मिलेगा। अब सवाल में दिया गया प्रतिशत लाभ या हानि की गणना, तो प्रतिशत लाभ बराबर आप जानते हैं, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। साथ ही इनको जब आप हल करेंगे तो कहेंगे प्रतिशत लाभ बराबर आपका हो जाएगा 20 रुपए का लाभ है। किस पर लाभ है? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य हो जाएगा 300 गुणे 100। सरल करेंगे, कटेगा, 2 से काटेंगे 15 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 तिहाई 15 और 20 पंचे 100। प्रतिशत लाभ बराबर आपका हो जाएगा 20/3। 20/3, 20/3 को सरल करेंगे, 3 × 6 = 18, 6 सही 2/3 प्रतिशत का लाभ। देखिए, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 300 रुपए है, इस पुस्तक को 300 रुपए में बेचा गया, प्रतिशत लाभ या हानि की गणना कीजिए।
क्रय मूल्य है 300 रुपया, विक्रय मूल्य है 320 रुपया, लाभ हो जाएगा 320 में से 300 घटा देंगे 20 रुपए का, प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, तो प्रतिशत लाभ बराबर 20 का लाभ है 300 रुपए पर है गुणे 100, सरल कर देंगे तो 20/3% हो जाएगा, 20/3% फल करेंगे 6 सही 2/3% हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक घड़ी का क्रय मूल्य 500 रुपये है। यदि घड़ी को 550 रुपये में बेचा गया तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? चलिए ध्यान देंगे। घड़ी का क्रय मूल्य 500 रुपये है, घड़ी को 550 रुपये में बेचा गया तो प्रतिशत लाभ की गणना करना है। आप करें सीपी जो है कास्ट प्राइस 500 रुपये है, ईएसपी सेलिंग प्राइस दिया गया है 550 रुपये, 500 रुपये में खरीदा गया है, बेचा गया है 550 रुपये में, लाभ कितने का होगा? प्रॉफिट जो होगा साथियों 550 में से 500 को घटा देंगे तो 50 रुपये का प्रॉफिट बनेगा, क्योंकि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। पी बराबर आप कहेंगे सर एसपी माइनस सीपी, प्रॉफिट बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 550, 550 में से 500 को घटा देंगे तो प्रॉफिट आपका 50 रुपए का हो जाएगा। यहां से प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो प्रॉफिट हो गया 50 का, 50 रुपए का लाभ क्रय मूल्य पे होगा 50/500 गुणे 100। इनको सरल कर देंगे, 0 से 0 गया, 5 10 में 50, प्रॉफिट परसेंट बराबर साथियों 10% आपका उत्तर हो जाएगा। क्रय मूल्य है 500 रुपये, विक्रय मूल्य है 550 रुपये। अगर 550 रुपये में बेचा गया, 500 में खरीदा गया साथियों 50 रुपये का लाभ मिलेगा। 50 रुपये का लाभ है, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100 होता है। 50 का लाभ हुआ, 500 के साथ गुणे 100 सरल कर देंगे, प्रॉफिट बराबर 10% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को ₹460 में खरीद कर ₹440 में बेचा गया, प्रतिशत हानि की गणना कीजिए। चलिए साथी ध्यान देंगे, किसी वस्तु को 460 रुपए में खरीदा गया, कहने का मतलब कास्ट प्राइस सीपी जो है 460 रुपया दिया गया है, बेचा गया है 440 रुपए में, एसपी दिया गया है 440 रुपये। 460 में खरीदा गया है और बेचा गया है 440 में, साफ सबको अंदाजा होगा कि इसमें क्या हो रहा होगा, 20 रुपए का नुकसान हो रहा होगा। तो आप कहेंगे लॉस बराबर जो आपको हो रहा है, लॉस हो रहा है 460 माइनस 440, कहने का मतलब लॉस बराबर बन जाता है 20 रुपए।
20 रुपए का साथियों हानि होता है। अब प्रतिशत हानि बराबर जब आप निकालेंगे, प्रतिशत हानि बराबर होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। इनको सरल करेंगे साथियों तो हो जाएगा प्रतिशत लॉस बराबर हो जाएगा प्रतिशत हानि बराबर हानि हुई है 20 की बटे क्रय मूल्य दिया गया है 460 रुपए गुणे 100। सरल कर देंगे, 0 से 0 गया, काटेंगे 2 कन्नन 2, 23 दूनी 46। प्रतिशत लॉस बराबर बन जाएगा 100 बटे 23। इतने प्रतिशत का साथियों हानि हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इनको ज्यादा हल करेंगे तो हो जाएगा प्रतिशत हानि बराबर लॉस बराबर 23 चौका 92, 4 सही 8 बटे 23%। साथियों बहुत लोग नहीं जान पाते हैं कैसे 100 बटे 23% को 4 सही 8 बटे 23% लिख दिया गया। तो कुछ नहीं करते साथियों, जैसे क्या दिया गया 100 में 23 से भाग कराएंगे। जब आप 100 में 23 से भाग कराएंगे तो कहेंगे सर 23 चौका 92, घटाएंगे 100 में से 92 जाएगा तो 8 शेष बचेगा। जितनी बार भाग जाता है साथियों उसको सही में लिखते हैं, 4 सही जो शेष होता है उसको ऊपर लिखते हैं, जिससे भाग देते उसको नीचे लिखते हैं। इस प्रकार 4 सही 8 बटे 23% उत्तर आ जाता है। देखिए किसी वस्तु को 460 रुपए में खरीदकर 440 रुपए में बेचा गया, प्रतिशत हानि की गणना कीजिए। क्रय मूल्य है 460 रुपया, विक्रय मूल्य है 440 रुपया। साथियों 20 रुपए का नुकसान होगा। प्रतिशत हानि बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। प्रतिशत हानि निकालेंगे, 20 की हानि हुई है 460 के साथ हुई है गुणे 100। इनको सरल करेंगे 100 बटे 23% की हानि। 100 बटे 23% को सरल करेंगे तो हो जाएगा साथियों 4 सही 8 बटे 23% की हानि। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टाइप 2 साथियों, ये तो टाइप फर्स्ट था, अब टाइप 2 को पढ़ते हैं। हर टाइप के क्वेश्चन एसएससी का फुल एग्जामिनेशन आपको इस चैनल पर दिया जाएगा साथियों। दूसरे टाइप का क्वेश्चन टाइप 2, दिया गया है एक घड़ी को 600 रुपए में खरीदकर 10% लाभ पर बेचा जाता है। 10% लाभ पर बेचा जाता है। घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए साथियों क्वेश्चन को सरल करते हैं। एक घड़ी को 600 रुपए में खरीदकर 10% लाभ पर बेचा जाता है। घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। साथियों जब भी इस टाइप के सवाल आएंगे ध्यान देंगे एक बात, जब भी आप क्रय मूल्य की बात करेंगे, सीपी की बात करेंगे साथियों, सीपी को हमेशा 100% माना जाता है। क्रय मूल्य साथियों, क्रय मूल्य को हमेशा 100% माना जाता है प्रतिशत लाभ या हानि में। आप कहेंगे सर सीपी दिया गया, घड़ी का क्रय मूल्य दिया, कह रहा है एक घड़ी को 600 रुपए में खरीद कर, जितने में खरीदा जाता है उसको क्रय मूल्य कहा जाता है। जितने में खरीदा जाता है साथियों उसको 100% माना जाता है। आप बोलेंगे कहेंगे सर सीपी जो है 100% है। इनके कहने का मतलब है अगर 100% में खरीदा गया है तो 10% का प्रॉफिट जो है 10% का लाभ लिया जा रहा है। आप खुद आंकड़ा लगा सकते हैं, अगर 100% में खरीदा गया है 10% का लाभ लिया जाएगा तो बेचा कितने में जाएगा। साथियों आप कहेंगे सर अगर 100% में खरीदा गया है 10% का लाभ लिया गया है, इसका मतलब जो बेचा गया होगा एसपी जो होगा वो 110% हो जाएगा। समझिए 100% में सामान को खरीदा गया, 10% का लाभ लिया गया। अगर 100 में खरीदा गया 10 का लाभ लिया गया, इसका मतलब उसको 110 में बेचा गया। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो आप ध्यान देंगे एक घड़ी को 600 रुपए में खरीदा गया है। आप कह रहे हैं सर क्रय मूल्य जो है वो 100% है और 100% का मान साथियों 600 दिया है।
सरल कर देंगे तो 1% का मान हो जाएगा, 1% का मान 6 हो जाएगा, 1% का अनुपात 6 हो जाएगा। क्वेश्चन में 110% का मान पूछा गया, विक्रय मूल्य पूछा गया है, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 110 गुणे 6, हल कर देंगे तो 660 रुपया विक्रय मूल्य हो जाएगा। ये उत्तर हो जाएगा साथियों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। फिर से देखते हैं, एक घड़ी को 600 रुपए में खरीदकर 10% के लाभ पर बेचा जाता है, घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य हमेशा 100% मानेंगे, क्रय मूल्य सीपी को 100% मानेंगे, 100% का मान दिया गया 600 रुपए। इसके बाद ध्यान देंगे 10% का लाभ लिया है, 100% में खरीदा है, 10% का लाभ लिया, इसका मतलब 110% में बेचा है। क्वेश्चन में 100% का मान 600 दिया गया, तो 1% का मान साथियों 6 हो जाएगा। 110% का मान पूछा गया, अगर 1 का मान 6 तो 110 का मान 110 गुणे 6। ओवरऑल विक्रय मूल्य जो होगा साथियों 660 रुपए हो जाता। क्वेश्चन समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन, विनय एक शर्ट 720 रुपए में बेचता है। विनय एक शर्ट 720 रुपए में बेचता है, जबकि विनय को 12% का लाभ होता है। विनय को 12% का लाभ होता है, तो ज्ञात कीजिए विनय ने शर्ट कितने में खरीदी। चलिए साथियों, क्वेश्चन दिया गया विनय एक शर्ट 720 रुपए में बेचता है, 720 रुपए में बेचता है, जबकि विनय को 12% का लाभ होता है। जब 720 रुपए में बेचता है तो 12% का लाभ पाता है। ज्ञात कीजिए कि विनय ने शर्ट कितने में खरीदी, क्रय मूल्य पूछा गया है साथियों। तो ध्यान देंगे, हमने आपको बताया जब भी इस टाइप के सवाल आते हैं क्रय मूल्य साथियों हमेशा सीपी जो होता है सीपी बराबर 100% होता है। सीपी हमेशा 100% होता है, इसी 100% का मान आपसे पूछा गया है। पूछा गया कि दिया गया एक शर्ट को 720 रुपए में बेचता है, सेलिंग प्राइस दिया गया है, बेचने का मूल्य दिया गया है, 12% का लाभ होता है। 100% में खरीदा है, 12% का साथियों लाभ होगा, इसका मतलब एसपी जो रहा होगा साथियों वो 120% रहा होगा। फिर से समझाते हैं, समझिए। अच्छा 12%। तो ध्यान देंगे विनय एक शर्ट 720 रुपए में बेचता है, जबकि विनय को 12% का लाभ होता है। 12% का लाभ लिया, अगर 100% का मान दिया गया है, कितना है 100% का मान पूछा गया, 12% का लाभ लेगा, इसका मतलब 112% में उसको बेचेगा। 112% बेच रहा होगा। अब इसी 112% का मान दिया गया है, 112% का जो मान है वो दिया गया कितना है 720 है। 112% का मान 720 है, तो 1% का मान बन जाएगा 720 बटे 112। काटेंगे, कितने से कटेगा 4 से काटिए, 4 से काटेंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8, इसके बाद 4 दूना 8, 8 3 11, 32 हो गया, 4 8 32। 4 से काटेंगे, 4 1 4, 3 हो गया 32, 4 8 32, 180। फिर 4 से काटेंगे,
जब 4 से काटेंगे तो हो जाए कितना, 4 सते 28, 4 चौक 16, 4 पंचे 20। साथियों 1% का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 45/7। 45/7 हो गया 1% का मान। क्वेश्चन में दिया गया है 100% का मान ज्ञात कीजिए, क्रय मूल्य का मान ज्ञात कीजिए। तो अगर 1% का मान 45/7 है, 1% का मान 45/7 है, तो सीपी जब आप निकालेंगे तो हो जाएगा 100 × 45/7। कहने का मतलब सीपी बन जाएगा 45 × 100 करेंगे तो 4500, 4500/7। सीपी बराबर आपको हो जाएगा 7 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 छक 42, 7 छक 42। यहां से हो गया 3, 30 हो गया, 7 चौक 28, 7 चौक 28 हो गया, 20 बचा तो वहां से हाँ काटेंगे, 7 छक 42, 3 हो गया, 30 हो गया, 7 चौक 28, 20 हो गया, 7 दूनी 14, दशमलव लगाएंगे 60 हो जाएगा, 7 अठे 56, इसके बाद 40 हो जाएगा, 7 पचे 35। लगभग साथियों क्रय मूल्य जो आएगा 642.85 रुपए आएगा। यह लगभग इसको हम लोग बोल सकते हैं लगभग 643 रुपये क्रय मूल्य हो जाएगा साथियों। विनय एक शर्ट 720 रुपए में बेचता है, जबकि विनय को 12% का लाभ होता है। तो ज्ञात कीजिए कि विनय ने शर्ट कितने में खरीदी। 720 रुपए में बेचा है, सेलिंग प्राइस दिया गया, 12% का लाभ लिया गया। हमेशा क्रय मूल्य को 100% मानेंगे। क्रय मूल्य 100% है, 12% का लाभ लेगा, इसका मतलब 112% में बेचेगा। 112% का मान साथियों दिया गया 720 है, 1% का मान निकालेंगे। 720 में 112 से भाग करेंगे साथियों तो 1% का मान 45/7 हो जाएगा। 100% का मान पूछा गया, 100% मान 100 × 45/7। सीपी बराबर क्रय मूल्य 4500/7 हो जाएगा। 4500 में 7 से भाग करेंगे साथियों 642.85 आएगा। या इसको हम लगभग 643 रुपया मान सकते हैं साथियों। इस प्रकार से आपका उत्तर होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान देंगे साथियों, अमन एक पुस्तक को 800 रुपए में खरीदता है। अमन एक पुस्तक को 800 रुपए में खरीदता है। बाद में पता चलता है कि पुस्तक में 10 पेज कम है। 10 पेज कम है, जिसके कारण अमन को वह पुस्तक 20% हानि पर बेचना पड़ता है। तो बताइए अमन को कितने रुपए की हानि हुई? कितने रुपए की हानि हुई? पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पुस्तक का
विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए साथियों ध्यान देंगे। अमन एक पुस्तक को 800 रुपए में खरीदता है। 800 रुपए में खरीदने के बाद उसको बाद में पता चलता है कि पुस्तक में 10 पेज कम है। जब पुस्तक में 10 पेज कम हो जाते हैं तो उसके कारण अमन को क्या करना पड़ता है, वह पुस्तक 20% हानि पर बेचना पड़ता है। जब 20% हानि पर बेचता है तो बताइए अमन को कितने रुपए की हानि हुई। दूसरा कंडीशन दिया गया, पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। साथियों ध्यान देंगे, हमने आपको बताया कि जो क्रय मूल्य होता है साथियों, क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। सीपी निकालेंगे, कास्ट प्राइस जो हो जाएगा आपका 100% हो जाएगा और 100% का मान क्रय मूल्य दिया गया 800 है। 100% का जो अनुपात है 800 है। यहां से साथियों अगर 1% का मान निकालेंगे तो हो जाएगा, 0 से 0 हटाएंगे तो 1% का मान साथियों 8 हो जाएगा। 1% का मान 8 है, 20% का हानि है। 20% का हानि है साथियों। अगर 20% की हानि होती है इसका मतलब 1% का मान 8 है। 20% अगर नुकसान होता है तो 20% का मान हो जाएगा 20 गुणे 8। कहने का मतलब साथियों 8 दूना 16, 160 रुपए की हानि होती है। हानि अमन को कितने की होती है, 160 रुपए की अमन को हानि होती है। पूछा गया विक्रय मूल्य भी बताइए। आप जब विक्रय मूल्य निकालेंगे तो 800 रुपए में सामान खरीदा है, 160 रुपए का नुकसान हुआ है तो कितने में बेचेगा। आप जानते हैं एसपी बराबर साथियों आपका बन जाएगा 800 माइनस 160, क्योंकि 160 को उसको क्या हुआ है, नुकसान हुआ। इनको घटा देंगे 0, 10 में से 6 गया तो हो जाएगा साथियों कितना, 10 में से 6 घटाएंगे 4, यहां बचा 7, 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। 640 रुपया क्या है, पुस्तक का विक्रय मूल्य है साथियों। या तो आप दूसरे टाइप से बता सकते हैं, क्रय मूल्य 100% है, 100% का मान 800 दिया गया है, 1% का मान साथियों निकालेंगे तो 8 हो जाएगा। अब 20% का हानि हुआ है, इसका मतलब उसका जो एसपी रहा होगा, सेलिंग प्राइस जो रहा होगा, 20% का घाटा सा है तो 80% में बेचा होगा। कितने में बेचा होगा, 80% में। अगर 1% का मान साथियों 8 है तो 80% का मान हो जाएगा 80 गुणे 8। 80 गुणे 8 करेंगे तो 8 अठाई 64, 640 रुपए में पुस्तक को बेचा होगा साथियों। या तो आप इस तरीके से उत्तर बता सकते हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, पूरा सेशन आपके समझ में आया होगा साथियों। आज की वीडियो बस इतने ही। अगले टाइप के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। चैनल से जुड़े रहिए साथियों, इसी प्रकार के कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए साथियों जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद साथियों।